दोस्तों, साल 2019 और 20 के समय में अमेरिका की तरफ से ये दावे किए जाते हैं कि भारत सीक्रेट हथियारों के ऊपर काम कर रहा है, जिसमें कई लेजर वेपन शामिल थे। अभी तक हमने सिर्फ वीडियो के माध्यम से ही भारत के काली लेजर वेपन और दुर्गा 2 के बारे में जाना था, और अब से तकरीबन 3 साल पहले हमने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, जिस पर मिलियंस ऑफ व्यूज भी आए थे, और हमने भारत के इस बेहद खतरनाक हथियार के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताया था। अब पहली बार भारत का यह हथियार हम सभी के सामने आने वाला है। आप सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि DRDO टू अनवेल लेजर वेपन और प्रलय मिसाइल एट रिपब्लिक डे परेड 2025। भारत का यह हथियार क्यों युद्ध के मैदान में एक गेम चेंजर की भूमिका निभा सकता है और भारत के करोड़ों रुपए बचा सकता है, इस दुर्गा 2 लेजर वेपन के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इस बार गणतंत्र दिवस पर अपने नए और उन्नत तकनीकों को दिखाएगा। इस बार का टेबला रक्षा कवच बहुस्तरीय सुरक्षा विभिन्न खतरों के खिलाफ के थीम पर होगा। इसमें कई नई और उन्नत रक्षा प्रणालियां शामिल होगी। DRDO का टेबलो दुर्गा 2 लेजर हथियार को पेश करेगा। यह एक लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार है जो दुश्मनों को दूर से ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। दुर्गा 2 लेजर हथियार की सबसे बड़ी खासियत इसकी सटीकता है। ये दुश्मन के लक्ष्य को बिना किसी गलती के निशाना बना सकता है। यह हथियार दुश्मन के ठिकानों को दूर से ही नष्ट कर सकता है, जिससे हमारे सैनिकों की सुरक्षा बढ़ती है। पारंपरिक हथियारों की तुलना में लेजर हथियारों की लागत कम होती है। एक बार स्थापित होने के बाद इन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। लेजर हथियारों का उपयोग करने से कोई प्रदूषण नहीं होता, जिससे ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। दुर्गा 2 को तेजी से तैनात किया जा सकता है और ये तुरंत प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। एक्सपर्ट का मानना है कि दुर्गा 2 भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसकी तकनीक हमें दुश्मनों के खिलाफ एक नई शक्ति प्रदान करती है। इसके अलावा DRDO अन्य कई प्रणालियां भी पेश करेगा, जैसे प्रलय मिसाइल सिस्टम। यह एक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जो अत्याधुनिक तकनीक से विकसित की गई है। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, ये सरफेस के हवाई हमलों में रक्षा करने में मदद करती है। इसके अलावा ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो दुश्मनों के ठिकानों को तेजी से नष्ट कर सकती है। ये परेड इसलिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट के तौर पर इस बार बुलाया गया है और वह भारतीय हथियारों को करीब से देख सकेंगे। इसके अलावा DRDO ने जो थीम रखी है, यानी कि किस तरह से अपनी सीमाओं की रक्षा करनी है, उसमें तरह तरह की डिफेंस सिस्टम, चाहे आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, BMD सिस्टम हो, बराकिट हो, MRSAM, QRSAM या फिर यह लेजर हथियार, ये भारत इंडोनेशिया को दिखा सकता है कि भारत किस तरह से अपनी क्षेत्र की सुरक्षा इन अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम की मदद से करता है। ऑलरेडी इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने को लेकर इंटरेस्ट शो कर चुका है। ऐसे में और भी कई तरह के डिफेंस सिस्टम इंडोनेशिया भारत से खरीद सकेगा, क्योंकि इंडोनेशिया को भी इस समय चीन से खतरा है और उसे अपने डिफेंस को और भी ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। यही कारण है कि ये थीम और भी ज्यादा आकर्षक बन जाती है, क्योंकि इससे भारत अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को इजीली शोकेस कर सकेगा। चलिए दुर्गा 2 की खासियतों को और भी डिटेल से समझते हैं। अमेरिका की डिफेंस न्यूज ने साल 2020 में एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें दुनिया भर के हाइपरसोनिक और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का विश्लेषण किया गया था। इस रिपोर्ट में दुर्गा 2 का भी जिक्र किया गया था। ये भी बताया गया था DRDO ने इस प्रोजेक्ट के लिए $100 मिलियन की फंडिंग ली है। पिछले साल भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया, तो इस साल भारत दुर्गा 2 को रिपब्लिक डे परेड में शामिल करेगा। यानी कि अमेरिका के वो दोनों दावे सही साबित हो रहे हैं। दुर्गा 2 एक लेजर वेपन है जो लाइट की स्पीड से काम करेगा। ये दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने के साथ साथ अटैक करने में भी सक्षम होगा। दुर्गा 2 को भारत की नौसेना, आर्मी और एयरफोर्स तीनों ही इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसकी रेंज 5 किलोमीटर है। कई बार दुश्मन की तरफ से दागे गए छोटे ड्रोन और मिसाइल और एयरक्राफ्ट हमलों से बचने के लिए हमें मिसाइल दागनी पड़ती है, जो कि काफी महंगी होती है। ये चीज हमने इजराइल और हमास के युद्ध में भी देखा। हमास की तरफ से लगातार रॉकेट दागे जा रहे थे, जिसको आयरन डोम में लगी मिसाइल की मदद से रोका जा रहा था, लेकिन ये इजराइल को काफी महंगा पड़ रहा था, क्योंकि कुछ डॉलर की रॉकेट को रोकने के लिए हजारों डॉलर की मिसाइल
दागनी पड़ रही थी और इसी समस्या को दुर्गा 2 हल करेगा। बाकी अभी ये वेपन कितने किलोवाट का भारत ने बना लिया है, इसकी और कितनी रेंज अभी भारत ने हासिल कर ली है, इन सब के बारे में डिटेल अभी आना बाकी है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए इस हथियार के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।